अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग सारे ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग आज लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 4 का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। और वो टॉपिक जो है आज वाला ये है क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन। यानी कि हमने क्रिस्टल को यहाँ पे बताना है कि हम लोग किस तरह से क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद हमने उस क्रिस्टल में को कितने क्लासेस में डिवाइड किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो एक क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डायमेंशंस से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और जो डायमेंशंस हैं उसकी वो उसके एजेस से और उसके एक्सिस से आइडेंटिफाई होती हैं। एजेस को हम लोग उसकी साइज़ कह लेते होते हैं, ठीक है, और जिनको हम ए, बी और सी से डिनोट करते हैं, और जो इसके एक्सिस हैं, जो एंगल्स होंगे, उनको अल्फ़ा, बीटा और गैमा से डिनोट करते हैं। जैसा कि अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ए के करस्पॉन्डेंट जो होता है उसे हम अल्फ़ा, और बी के करस्पॉन्डेंट बीटा और सी के करस्पॉन्डेंट गैमा होता है। अब इन क्रिस्टल्स को हम लोग 7 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। उन 7 क्लासेस के नाम याद करने के लिए अगर आप लोगों ने बड़े अच्छी तरह से इसे याद करना है और माइंड में रखना है हमेशा के लिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक तरतीब याद कर लें। उस तरतीब को आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को सारा बड़ी इजीली याद हो जाएगा। वो तरतीब ये है कि जी सबसे पहले आपने सी, ठीक है जी, सी, उसके बाद टी, उसके बाद ओ, एम और एच, आर, टी। सिर्फ ये तरतीब याद कर ले, 7 अल्फाज हैं, सी, टी, ओ, एम, एच, आर, टी। अगर ये आप तरतीब याद कर लेते हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बड़ा आसान टॉपिक है ये। इसमें अपने सी से क्या बनता है जी? सी से क्यूबिक है, टी से है टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या रोबोहेड्रल का दूसरा नाम ट्राइगोनल भी होता है, और लास्ट में है जी ट्राइक्लिनिक। ये 7 अल्फाज आपने तरतीब से याद कर लेने, ठीक है। उसके बाद अब हम इनको डिफ़ाइन कैसे करें, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितना एंगल होगा और कितने साइजेस यानी कि एक्सिस होंगे इसके। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ी आसान तरह से आप याद कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जिनके पैराग्राफ्स में, वो पैराग्राफ भी समझने के लिए हमें सिर्फ ये टेबल याद करना है, ओनली दिस टेबल। अगर हम लोग ये टेबल कर लेते हैं, हम लोग वो लिखने के काबिल हो जाएंगे जो कि यहाँ पे इन पैराग्राफ्स में दिया हुआ है। वो क्या जी? तरतीब आप लोगों ने सबसे पहले याद कर लेनी है। वो तरतीब क्या है? वो तरतीब जनाब है सी, टी, ओ, एम, एच, आर, टी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले एक्सिस का जिक्र करेंगे हम यहाँ पे, और एक्सिस मैंने आपको बताया कि एक्सिस को हम ए, बी, सी से डिनोट करते हैं, और जो एंगल्स हैं उनको अल्फ़ा, बीटा, गैमा से, ठीक है। अब सबसे पहले वाला जो है उसको आपने सब को इक्वल कर लेना है, ठीक है। यानी कि एक्सिस ए, बी और सी तीनों एक दूसरे के इक्वल है। सही हो गया। उसके बाद आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है और सी पे आपने लगा देना है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। 2 हो गए। अब तीसरे में हमने क्या करना है, यहाँ पे तो हमने पहले ही लगाया हुआ था कि ये इक्वल नहीं है। अब एक और को हम कह देंगे कि ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू सी। लो जी, 3 हो गए। अब 3 जब हो जाएंगे ना तो हम कहेंगे कि हाफ हो गए, ठीक है। और जब ये हाफ हो जाएंगे, अब हाफ होने के बाद हम उल्टे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में चलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। 3 होने के बाद हम क्या करेंगे जी? रिवर्स ऑर्डर में चलना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखें 4, 5 और 6 आप देखें रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। फोर्थ जो है वो बिल्कुल थर्ड जैसा है, और फिफ्थ जो है वो बिल्कुल सेकंड जैसा है, और जो सिक्स्थ है वो जनाब बिल्कुल फर्स्ट जैसा है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद करनी है बस। और लास्ट वाला जो है ट्राइक्लिनिक, उसमें क्या हो रहा है कि तीनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है। यानी कि आपने इसको अब इलेबोरेट कैसे करना है, लिखना कैसे है। आपने लिखना है, अगर फर्स्ट वाले की हम बात करते हैं तो क्यूबिक की, आपने क्यूबिक की जो तब थ्योरी लिखनी है, तो उस क्यूबिक की थ्योरी में आपने लिखना है कि इन अ क्यूबिक सिस्टम ऑल द एक्सिस ए, बी एंड सी आर इक्वल टू ईच अदर।
ठीक है। उसके बाद आप एंगल्स की बात करेंगे, मैं एंगल्स भी आपको समझा देता हूँ। और टेट्रागोनल में आप कहेंगे ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि कोई दो एक्सिस एक दूसरे के इक्वल है और तीसरा एक्सिस उनके इक्वल नहीं है। और ऑर्थोरोम्बिक में आपने कहना ऑल द एक्सिस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। मोनोक्लिनिक में भी यही कहना कि ऑल द एक्सिस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। हेक्सागोनल में ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर बट सी इज नॉट इक्वल टू बी। और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में आपने कहना है कि ऑल दी एक्सिस आर इक्वल टू ईच अदर। और यहाँ पे ट्राइक्लिनिक में है कि ऑल दी एक्सिस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। यही लिखा हुआ है उसे पिछले प्रीवियस पेज थ्योरी पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल्स मैंने आपको बताया कि एंगल्स कितने होते हैं। एंगल्स होते हैं जी तीन तरह के, अल्फा बीटा और गैमा। फर्स्ट तीन जो है ना, फर्स्ट तीन में ऑल दी एक्स एंगल्स यानी अल्फा बीटा और गैमा एक दूसरे के इक्वल हैं और ये सारे इक्वल हैं 90 डिग्री से, 90 डिग्री के, ठीक है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा एंड ऑल दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद फोर्थ पे आए तो फोर्थ में अल्फा और बीटा इक्वल है, सॉरी अल्फा और गैमा इक्वल है, जबकि बीटा 90 के इक्वल नहीं है। फिफ्थ पे अल्फा और बीटा, यहाँ बीटा आएगा, अल्फा और बीटा इक्वल है और गैमा इक्वल नहीं है। सिक्स्थ वाले पे जब आप जाएंगे तो अल्फा बीटा और गैमा एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन ये सारे 90 डिग्री से ग्रेटर हैं और लेस देन 120 डिग्री हैं, यानी कि 90 डिग्री और 120 डिग्री के दरमियान में लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। और जो लास्ट वाले पे आप जाएंगे, लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक में आपने क्या लिखना है कि अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लो जी हो गए। अब आपने एग्जांपल्स याद करनी है, यहाँ से एग्जांपल आप कोई सी दो एग्जांपल्स याद कर लें, ठीक है। क्यूबिक सिस्टम की सबसे बेस्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है और डायमंड है। उसके बाद ट्राइगोनल में आप आएँ तो ट्राइगोनल में भी कोई सी दो एग्जांपल कर लें, ऑर्थोरोम्बिक में भी कोई सी दो एग्जांपल, सल्फ़र कर लें, आयोडीन कर लें, रोम्बिक कर लें, मोनोक्लिनिक में शुगर सल्फ़र। तो ये टॉपिक इंतहाई आसान है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा प्रीवियस स्लाइड में क्या था जो कि सर ने पढ़ाया ही नहीं। तो यहाँ पे देखें जी, प्रीवियस स्लाइड में ये लिखा हुआ था, इन दिस सिस्टम ऑल द थ्री एक्सिस आर इक्वल टू ईच अदर। लो जी, और ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, जो कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या यही था? देखते हैं जी, ये देखो भाई वही था। क्यूबिक में अल्फ़ा बीटा और गैमा 90 के इक्वल है और यहाँ पे ए बी सी सारे इक्वल हैं। अच्छा, ट्राइगोनल में भी यही लिखा हुआ था, देखते हैं। वो कहता है टू एक्सिस आर इक्वल टू ईच अदर। हाँ जी, टू एक्सिस इक्वल थे ईच अदर और बाकी जो था तीसरे वाला इक्वल नहीं था। लो जी, वही लिखा हुआ है और एंगल जो है वो 90 डिग्री है। क्या यही है? हाँ जी भाई यही है। ए बी सी इक्वल है और ए और बी इक्वल है और सी इक्वल नहीं है और ये 90। तो अगर आप ये टेबल कर लेते हैं तो आप लोग बड़ी इजीली इस टॉपिक को समझ लेंगे और ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सेकंडली जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आप लोगों ने ये तरतीब नहीं भूलनी, जो कि है CTOM HR और T, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। और आज हम लोग चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। और एक चीज़ कीजिएगा कि ये जो टेबल है, टेबल 4.7, ये सारे स्टूडेंट्स एक बार ज़ुबानी लाजमी लिख के देखिएगा अपनी असेसमेंट के लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।